और अपनी बेटी से कहो मेरी गुड़िया तू तो जा रही है शादी करके ससुराल को, दुल्हन बन के ससुराल तो जा रही है, लेकिन मेरी बेटी ये कमरा तेरे नाम पे मैंने बनाया है, जब तेरा जी चाहे शौहर की इजाजत लेकर आ जाना अपने बाप के यहाँ, अपने इस कमरे में आकर आराम कर लेना। आपने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन मेरे भाई क्यों नहीं किया? आपने बेटी को कुछ समझा ही नहीं। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है वलैसत ज़करु कल उन्सा, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता। अगर बेटी एक कट्ठा जमीन मांग ले तो लोगों के कलेजे फटने लगते हैं। क्या बेटा ही सिर्फ औलाद है, बेटी औलाद नहीं है क्या? मेरे भाइयों बेटी तो अल्लाह की रहमत बनकर आई है। बेटियां अगर एक कट्ठा जमीन मांग ले, अभी कफील भाई कुछ दिनों पहले कानपुर इलाके में एक बाप ने सिर्फ इस वजह से 10 साल तक अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम रखना छोड़ दिया कि उसकी बेटी ने एक कट्ठा जमीन अपने बाप से मांग लिया था कि बाबा जी आप सारी जायदाद अपने बेटों के नाम पे कर रहे हो, हमें भी एक कट्ठा जमीन दे दो। जब बाप से एक कट्ठा जमीन मांगी है बेटी तो बाप इतना नाराज हुआ है कि 10 साल हो गए बाप अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम रखना मुनासिब नहीं समझा। क्यों रुलाते हो अपनी बेटियों को? अरे बेटियां तो घर की जीनत हुआ करती है, बेटियां तो घर की रौनक होती है, बेटियां तो घर में मोहब्बत लेकर आती है। बेटियों के बारे में हुजूर ने फरमाया, एक मर्तबा सहाबा चल रहे थे साथ, सहाबा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह फला घर को देखिए, उस घर के छप्पर के ऊपर आसमान से नूर टपक रहा है और नूर की शुआएं इतनी तेज वहां पर गिर रही है, ऐसा लग रहा है कि उसके घर को चारों तरफ को रोशनी छा गई है। या रसूल अल्लाह बात क्या हो सकती है? मुस्तफा फरमाते हैं ओ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, जाकर उस घर में पता करो, उस घर में 2 चीजों में से एक चीज जरूर होगी, या तो उस घर में किसी यतीम की परवरिश हो रही होगी या उस घर में अल्लाह ने उसे बेटी जैसी रहमत अता फरमाया होगा। ये बेटी का मकाम है। लेकिन मेरे भाई आपकी बेटी परायापन महसूस उस वक्त नहीं करती है जबकि आप कहते हो ये पराये घर की चीज है, और मैं तो कहता हूँ कि आपकी और हमारी बेटियां उस वक्त परायापन अपने आप को महसूस नहीं करती है जबकि ससुराल को वो शादी में रुखसत होकर पहली मर्तबा जाती है, वो अपने आप को वो यानी कि दूसरे की घर की चीज नहीं समझती है, दूसरे घर का इंसान नहीं समझती है। लेकिन अल्लाह अकबर आपकी बेटियां और जिनको अल्लाह ने बेटियां अता फरमाया है वो कान खोल कर सुनना, जिनकी बेटी छोटी सी भी हो उसे भी गुड़िया की तरह पालना, जिसकी बेटी जवान हो गई हो खुदारा कभी उसे ये ताने मत देना कि तू तो पराये घर में जाने वाली है, ये ताना मत देना। अरे बेटी उस वक्त परायापन महसूस नहीं करती जबकि ससुराल जाती है, लेकिन बेटी उस वक्त अपने आप को परायापन महसूस करने लगती है, बाप के घर में पराई समझने लगती है अपने आप को। जिस वक्त वो ससुराल से अपने घर को आती है एक रुमाल ढूंढती है चेहरा पोंछने के लिए, अपना पर्स रखने को कमरा ढूंढती है, अपना बैग रखने को कमरा ढूंढती है, उस रूम में फला भाभी रहती है, उस रूम में फला भाभी रहती है, उस रूम में फला भाभी रहती है। और लोगों ये आखिर उसे सोचने पर परायापन का एहसास किसने दिलवाया? हमारे नौजवानों ने दिलवाया, हमारे बुजुर्गों ने दिलवाया। क्यों? मैं तो कहूंगा एक मेरी बात को यहाँ से नोट करके ले जाना। अरे बेटों के लिए अगर 4 बेटे अल्लाह ने दिया तो आप 8 कमरे तो बनवाते हो, 2-2 कमरे चारों बेटों के लिए, अलग से लेटरिन बाथरूम और किचन का इंतजाम कर देते हो। लेकिन कभी आप में से कोई ऐसा किया? हजारों जलसे आपने सुने, सैकड़ों जलसे आपने सुने, क्या कोई ऐसा किया जहां 4 बेटों के लिए 8 कमरे आप बनवाते हो? एक कमरा अपनी बेटियों के लिए भी बनवाओ और अपनी बेटी से कहो मेरी गुड़िया तू तो जा रही है शादी करके ससुराल को, दुल्हन बन के ससुराल
ससुराल तो जा रही है, लेकिन मेरी बेटी ये कमरा तेरे नाम पे मैंने बनाया है, जब तेरा जी चाहे शौहर की इजाजत लेकर आ जाना, अपने बाप के यहाँ अपने इस कमरे में आकर आराम कर लेना। आपने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन मेरे भाई क्यों नहीं किया? आपने बेटी को कुछ समझा ही नहीं। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है वलैसा ज़करु कल उन्सा, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता, ये अल्लाह का कुरान कहता है। और याद रखिएगा, मेरी बोली गलत हो सकती है, मेरे बाप की बोली गलत हो सकती है, लेकिन रसूलुल्लाह का और कुरान का फरमान कभी गलत हो सकता है। क्यों है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठे रहें, आप बैठे रहें, बैठे रहें। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। अरे भाई इस्तकबाल के लिए मैं नारा लगाता हूँ, नारे तकबीर। ऐसे जवाब देंगे, ऐसे भी तो असद भाई कितने दुबले पतले हैं। अरे भाई ऐसा नारा लगाएं कि इनके अंदर का जज्बा बेदार हो जाए। सुभान अल्लाह, बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब देखिए सारा कैमरा वाला उधरे देख ले। हम खूबसूरत नहीं हैं? अरे खूबसूरत नहीं है? हुजूर का जिक्र कर रहा हूं, मुझसे ज्यादा खूबसूरत इस वक्त कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हुजूर का जिक्र कर रहा हूं। कुरान ने क्या कहा? वलैसा ज़करु कल उन्सा, बेटा बेटी की तरह। ये नहीं कहा कि बेटी बेटा की तरह नहीं, नहीं, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता। कुरान में जो अल्लाह ने फरमा दिया वो होकर रहेगा, वही हक है, क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना, बदलेगा जमाना, लाख मगर कुरान बदला जाएगा। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। अब मैं आपसे कहूंगा, अल्लाह ने क्या फरमाया? वलैसा ज़करु कल उन्सा, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता। क्यों? हमने तो देखा है हजरत, ऐसे ऐसे बेटों को, जिस बेटे ने बाप के जनाजे को उठने से रोक दिया है और ये कहा है खबरदार मोहल्ले वालों, मेरे बाप का जनाजा उस वक्त नहीं उठा, उस वक्त तक मत उठाना जब तक के मकान का बंटवारा ना हो जाए, जब तक के जमीन का बंटवारा ना हो जाए। हमने तो ऐसे भी बेटों को देखा है जिसने बाप के जनाजे को उठने से रोक दिया है, मिट्टी में ताखीर कर दिया है, तदफीन में ताखीर कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि गाड़ी एक भाई के नाम पर है। उसका कहना है मेरे बाप का जनाजा उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक के बाप की गाड़ी का फैसला ना हो जाए, हमको मेरा हक नहीं मिल जाए। ओ लोगों, बेटों के लिए जान कुर्बान करने वालों, खूब कुर्बान कीजिए, मैं नहीं कहता बेटे के लिए कुछ मत कीजिए, लेकिन बेटी को अगर इग्नोर करते हो आप, बेटी को साइड करते हो जायदाद से, तो मैं कहूंगा हमने बेटों को तो ये एतराज करते देखा है, बाप और माँ के जनाजे को उठने में ताखीर करवाते तो देखा है, लेकिन सच बताइए क्या किसी बेटी को भी आपने देखा है कि बेटी आकर कहे कि हमें मेरा हक जमीन में मुझे दिया जाए, तब बाप का जनाजा उठेगा, तब माँ का जनाजा उठेगा? नहीं नहीं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलैसा ज़करु कल उन्सा, बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता। अरे ऐसे दौर में जब बेटियों को लोग जमीन में जिंदा गाड़ कर फख्र करते थे, ऐसे आलम में मदीने वाले मुस्तफा ने बेटी से प्यार करना बताया और कहा ओ दुनिया वालों, लोग बेटियों को कब्र में डाल देते हैं जिंदा, लेकिन मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है,
मेरे जिगर का टुकड़ा है। जरा सुनना मेरे भाई, मत ये कहो अपनी बेटी को कि तू पराए घर जाने वाली है। अपनी बेटियों को सम्मान दीजिए, अपनी बेटी के लिए अलग से एक कमरा बनाइए। मैं क्या कह रहा था, एक ऐसा बाप भी है कानपुर इलाके में जिस बाप से उसकी बेटी ने 1 कट्ठा जमीन मांगा। कहा कि बाबा आप तो सारे बेटों के नाम जायदाद कर रहे हैं, 1 कट्ठा जमीन हमें भी दे दीजिए, हमें भी बच्चों को पढ़ाना है, हमें भी बेटी को पढ़ाना है, हमें भी बेटे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। बाप इतना नाराज हो गया कि बाप 10 साल हो गए बेटी के दरवाजे पर कदम नहीं रखा। 10 साल हो गए। आखिर में 10 साल के बाद उस बूढ़े की एक किडनी खराब हुई, दूसरी किडनी भी खराब होने लगी। अचानक वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। अचानक ये खबर हॉस्पिटल से निकली, शहर में फैली, शहर से निकली गांव में पहुंची, गांव से फैली मोहल्ले तक पहुंची, मोहल्ले में फैली। आखिरकार उसकी उस दुखियारी बेटी के घर तक ये खबर पहुंच गई जिसको 1 कट्ठा जमीन उसके बाप ने नहीं दिया था। अल्लाह अकबर। जब ये खबर पहुंची है उसकी बेटी के पास, उसकी बेटी अपनी छोटी सी गुड़िया को गोद में लेती है, हॉस्पिटल का रुख करती है। वहां जब जाती है काउंटर पे पता करती है फला नाम का पेशेंट किस कमरे में है। कहा कि इमरजेंसी वार्ड में है, फला नंबर में है, जाकर मिल लो। इसका कहना था इस लड़की का यानी उसी की बेटी का डॉक्टर से मुलाकात करवाओ। डॉक्टर से मिलती है, डॉक्टर से कहती है डॉक्टर साहब मेरे बाप वो फला नाम का पेशेंट जो इमरजेंसी वार्ड में है उसकी तबीयत कैसी है। डॉक्टर ने कहा ओ लड़की, ओ खातून सुन ले मेरी बेटी, याद रख उसके 4 बेटे हैं, उनकी दोनों किडनी फेल होने वाली है। एक तो मुकम्मल फेल हो चुकी है, दूसरी किडनी भी 80% खत्म होने वाली है, उसी किडनी की जरूरत है। उनके 4 बेटे आए, चारों बेटों को मैंने कहा एक किडनी कम से कम दे दो। सारे लोगों की बीवियां कहने लगी अरे पागल हो गए हैं, बाप तो बूढ़ा हो गया, वो चला भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप किडनी दोगे, हमारी रखवाली कौन करेगा, बच्चों की परवरिश कौन करेगा, बच्चों के स्कूल की फीस कौन भरेगा। ये सारे बेटे हाथ खड़े करके चले गए। आखिर में कहा कि अब किडनी तो मिल नहीं रही है, इतने रुपए खर्च आ रहे हैं। वो लड़की खड़ी हो गई, डॉक्टर साहब मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मेरी किडनी निकाल कर उस बुजुर्ग इंसान को दे दीजिए। और बेटी से प्यार करने वालों या बेटियों को अपना हक नहीं देने वालों, जरा सुनना गौर से। कहने लगी मेरी किडनी निकाल कर दे दे उस बुजुर्ग को। जब इतना सुना ना डॉक्टर ने कहा कि बेटी तू पागल तो नहीं हो गई, तेरी बेटी जो गोद में है वो तो दूध पीने की उम्र उसकी है, वो दूध पीती है। अरे तू कमजोर हो जाएगी, अभी तू जवान है, जब इनके बेटों ने नहीं दिया तो तू क्यों देने आई है, तेरा रिश्ता क्या है। कहा डॉक्टर साहब हमसे रिश्ता मत पूछिए, लेकिन मैं इतना सा कहूंगी कि मैं मेरी किडनी आप दे दे, मैं कोई हमें यानी कि कोई तकलीफ है मैं न होगी। डॉक्टर ने उसके कहने पर कागज पे दस्तखत करवाया, एक किडनी निकाल कर उस बूढ़े के पेट में के अंदर जाकर फिट कर दिया। जब किडनी फिट हो गई, एक किडनी पे ये लड़की कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रही। जब डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया वहां से घर निकल गई। डॉक्टर कहने लगा बेटी एक बात तो बताओ, अगर वो बूढ़ा इंसान पूछेगा कि किसने मुझे किडनी दिया तो मैं जवाब क्या दूंगा, अरे नाम तो बता कर जाओ। उस लड़की ने कहा कि मैं नाम तो ना बताऊंगी, लेकिन एक चिट्ठी लिखती है, एक खत लिखकर कागज मोड़ कर उसे डॉक्टर को देती है और कहती है डॉक्टर साहब जब तक मेरा बाप वो बूढ़ा इंसान अपने से ना मांगे तब तक आप उन्हें ये चिट्ठी भी मत देना, मेरा नाम भी मत बताना। आखिरकार लड़की चली गई घर, ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिया डॉक्टर ने, जाओ बेटी घर। बेटी को उठाती है, वो लड़की घर चली गई। आखिर में 8, 10, 15 दिन के बाद जब वो खड़ा हो गया बूढ़ा इंसान, वो खड़ा हुआ, सारे बेटे पहुंच गए। बाबा जी चलिए घर लेकर चलता हूँ, आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर चलिए। और दिल के कानों से सुनना लोगों, जो बेटियों का
हक मार के खा जाते हो। बेटियों को अपनी औलाद में नहीं समझते हो। जब जायदाद देने की बारी आती है तो वो बेटी घर तो चली गई, चारों बेटे आकर कहने लगे बाबा जी मेरे घर चले, अब्बा मेरे घर चले, अब्बू जान मेरे घर चले। बाप ने डांट कर कहा कि बदमाशों भागो यहाँ से, नालायकों भागो यहाँ से। तुम लोगों ने किडनी देने की बारी आई, 4 औलाद के लिए मैंने सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दिया, लेकिन तुमने एक किडनी नहीं दिया हमें। चारों में से किसी के आंख में ये पानी तक नहीं रहा कि तुमने किडनी नहीं दिया। अल्लाह अकबर। इतना सुना, कहा मुझे उस डॉक्टर के पास ले चलो जिसने मेरा ऑपरेशन किया है, मैं उस डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पास खड़ा हुआ बुजुर्ग इंसान कहने लगा डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रगुजार जिंदगी भर रहूंगा कि आपने मुझे दोबारा जिंदगी दी है। तो डॉक्टर का जवाब सुनिए। डॉक्टर ने कहा ओ बूढ़े इंसान, अगर शुक्रिया अदा करना है इस नाचीज डॉक्टर का मत करो, बल्कि उस लड़की का करो जो बगैर किसी मुआवजे के तुम्हें अपना किडनी देकर चली गई है। अल्लाह अकबर। सुनिएगा, कहा वो लड़की कौन थी, नाम क्या था? कहा नाम तो नहीं बताई, लेकिन इतना जरूर है एक कागज देकर गई है। कागज लाओ डॉक्टर साहब। कागज पढ़ना शुरू किया, बूढ़ा जमीन पे बैठता चला गया। कागज में लिखा था बाबा जी मैं कोई और लड़की नहीं हूँ, बल्कि आपकी वही गुड़िया बेटी हूँ जिसे आप फूल कहकर बुलाते थे, जिसे आप गुड़िया कहकर प्यार करते थे, जो जिसकी अगर तबीयत खराब होती थी तो आप मचल जाया करते, आपका दिल नहीं लगता था, आपकी तबीयत नहीं लगती थी, आप बेचैन हो जाते थे। बाबा जी मैं कोई और नहीं हूँ, आपकी वही बदकिस्मत बेटी हूँ, आपकी वही रोती बिलखती बेटी हूँ कि 1 कट्ठा जमीन मैंने मांगा था, 10 साल हो गए आपने अपनी बेटी के दरवाजे पर कदम तक नहीं रखा है। बाबा मैं आपकी वही बदनसीब बेटी हूँ। आपको क्या पता है बाबा जान कि आपकी बेटी ने कितने दिनों तक रोजाना आपका इंतजार की है, आपकी राह तकती रहती थी। आपकी बेटी रमजान में राह तकती थी, ईद जैसा दिन आता था। 10 साल हो गए मैंने कभी कपड़े नहीं पहने, नए कपड़े नहीं पहने। बच्चे पूछते थे अम्मी जान हम लोगों को नए कपड़े पहना देती हो, लेकिन खुद नए कपड़े किसी भी ईद में नहीं पहनती हो, बात क्या है? तो मुंह मुस्कुरा कर आंखों को पोंछ कर छुपा कर आंसू को कहती थी कि बेटा ओ मेरे बाबू लोग सुनो, मैं उस दिन नई साड़ी और नए कपड़े पहनूंगी। असल में ईद तो तेरी माँ की उस दिन होगी जिस दिन तेरा नाना मेरा बाबा तेरे मेरे दरवाजे पर आएगा, उस दिन मेरी ईद होगी। मेरे भाई ये बेटियां हुआ करती है, अपनी बेटियों से प्यार करो, अपनी बेटियों को सम्मान दो। जरा हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग बेटियों को हक देंगे? हाथों को उठाकर बताओ कितने लोग बेटियों को हक दोगे? स्टेज वाले ये लोग। मैं कहूंगा दूसरों की बेटी को अपने घर में जहेज की लालच में किरासन मिट्टी तेल के हवाले कर देते हो, दूसरों की बेटी को अपने घर में पेट्रोल के हवाले कर देते हो। मैं एक छोटा सा पैगाम दूंगा, आप अगर चाहते हो ना कि आपकी बेटी अपने ससुराल में रानी वाली जिंदगी गुजारे, तो दूसरे की बेटी को अपने घर में रानी बना कर रखो। अल्लाह आपकी बेटी को उसकी बेटी के सदके में उनके ससुराल में रानी वाली जिंदगी अता फरमा देगा। जरा मोहब्बत से पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अभी अभी नहीं हुआ, पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ऊंची आवाज में लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे भाई एक बात, मैं बहुत मजबूत आदमी हूं, ये मत समझिएगा कि कुछ होगा। अगर होगा भी तो मुझसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं होगा, क्योंकि हुजूर का जिक्र करते रहे। कोई दारू पीते पीते मर जाता है, कोई भांग खा के मर जाता है, कोई चरस पी के मर जाता है, कोई अफीम खा के मर जाता है। अगर कोई हुजूर की नात पढ़ते पढ़ते मर जाए तो उससे बड़ा खुशनसीब कौन हो सकता है? अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। मैंने क्या कहा?
कागज पे आई लव मोहम्मद लिखने से ज्यादा बड़ी बात यह होगी अपने दिल की तख्ती पर आई लव मोहम्मद लिखो। अरे बोलो दीवानो, बोलो मचल के। खत्म कर दूं तकरीर, असद भाई को लाऊं? देखिए इसमें चुप हो गए। आप लोग जब तक यहाँ बैठकर कायदे से सुनिएगा नहीं और बोलिएगा नहीं तब तक असद साहब को लाऊंगा नहीं। हाँ, चाहे असद साहब चले जाएं कोई बात नहीं है, दूसरे जलसे में मना लूंगा। आप आ गए तो ऐसे कयामत लोगों पे आ गई है। अल्लाह सलामत रखे। जरा लहक कर बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। ऐसे बोलिएगा। असद साहब क्या असद साहब का बच्चा नहीं आएगा माइक पे, छोटा सब नहीं आएगा। अरे भाई कम से कम बोलिए। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो बैनर पे आई लव मोहम्मद लिखने से ज्यादा बड़ी बात यह होगी अपने किरदार में आई लव मोहम्मद लिखो, अपनी सीरत पे आई लव मोहम्मद लिखो। जो आई लव मोहम्मद दिल के अंदर लिखेगा, जिसके दिल के अंदर आई लव मोहम्मद होगा, याद रखना वो कभी अपने माँ बाप का नाफरमान नहीं हो सकता है। आज जलसों में तो लोग बड़े आते हैं, हजार जलसे। अच्छा एक बात बताइए, इतना बड़ा जलसा चौनी वालों ने करवाया। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा यहाँ की कमेटी के सारे नौजवान, बूढ़े, बच्चे, सारे लोगों को, इस गांव के, इस इलाके के लोगों को। कितने खर्चे हुए होंगे तकरीबन? अरे भाई 5-10 लाख तो हो ही गए होंगे। लेकिन मैं कहूंगा आप लोगों से, और आपने सबसे कीमती चीज नींद को कुर्बान किया है, नींद कुर्बान किया। एक बात बताइए, अगर यहाँ के लोग, चौनी वालों ने इतना खर्चा किया, अगर चौनी के कुछ नौजवान अगर नमाजी न बन जाएं तो फिर लाखों रुपए खर्च करने का क्या फायदा है? कोई फायदा है क्या? नमाज पढ़िए, नमाज। अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो याद रखना हजारों जलसों में जाना बेकार है। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। सिर्फ या रसूल अल्लाह के नारे आपने लगा लिया। आप ये समझते हो कि मैं तो आशिक हो गया हुजूर का, मैं तो दीवाना हो गया हुजूर का। खूब आपने लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाई, लेकिन याद रखिएगा पूरी रात जलसों में नारा लगाते रहोगे, पूरी रात जलसों में या रसूल अल्लाह करते रहोगे। अगर नमाज नहीं पढ़ते हो, अल्लाह की कसम कहता हो कभी भी सच्चे आशिके रसूल नहीं हो सकते हो, क्योंकि जो हुजूर का आशिक होता है वो कुछ भी हो जाए जलसों में भी आता है। और जब मस्जिद में मुअज्जिन आजान की आवाज मस्जिद से सदा लगाता है, अल्लाह को अकबर कहता है, तो सारे लोग काम काज को छोड़कर हुजूर का आशिक मस्जिद में नमाज के लिए भी जाता है। नमाज पढ़िए। जलसे में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन मस्जिद नमाज के लिए जाना, ऊंचा बोलो, नमाज के लिए जाना जरूरी है। और गौर से सुनिएगा, नमाज की बरकत होगी। मुस्तफा फरमाते हैं अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी उम्र को घटा देता है, उम्र को घटा देता है। आज लोगों की उम्र कितनी हो रही है? 50 साल, 60 साल, 70 साल। मुस्तफा फरमाते हैं जो बेनमाजी होता है, जो नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज की पाबंदी नहीं करता है, अल्लाह ताला उसकी रोजी से बरकत को उठा लेता है। जो नमाज नहीं पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे से नूर को खत्म कर देता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कलाम तो बड़ा पुराना है लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। ये कहूंगा लोगों, इसे भी समेट कर लेकर जाना है। गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ। पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। है गर नबी से मोहब्बत नमाजी हो जाओ तो क्या होगा? मिलेगी कब्र में राहत, नमाजी हो जाओ। आज के जलसे
जलसे का सबसे बड़ा पैगाम यही है कि नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह। अरे भाई किसी का हाथ नीचे न रहे, स्टेज से लेकर वहां तक पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह। और ऊंची आवाज में नमाज की पाबंदी करेंगे। अरे भाई इंशाअल्लाह बोलना हमारा आपका काम है, पेशानी में सजदों की तड़प पैदा करना अल्लाह का काम है। इंशाअल्लाह जरा जोर से बोले नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और ऊंची आवाज में नमाज पढ़ेंगे। जिसके दिल में आई लव मोहम्मद हो वो कभी माँ बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता है। अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करो। आज अगर पीर साहब आए ना तो लोग उनके पांव धो धो कर पीते हैं। अगर मौलाना साहब आए कहते हजरत दुआ कीजिएगा, असद साहब मेरे घर में कदम रख दीजिए, बस मेरी किस्मत की मेराज हो जाए। लेकिन मैं आपसे कहूंगा 1000 पीरों की दुआ एक तरफ, लेकिन माँ बाप की दुआ एक तरफ है। अपने माँ बाप का सम्मान करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। अगर माँ बाप कोई चीज तुमसे फरमाइश कर दे किसी चीज की तो नाक मत चढ़ा लेना। हमने तो देखा है अगर बाप 1 किलो सेब मांग ले तो बेटा नाक चढ़ा लेता है दूसरी मर्तबा लाने पे। कहता है अब्बा जान क्या हम ही को सब कुछ आपने दिया है? अरे दूसरे बेटों को भी कभी फरमाइश कर लो। ओ नालाई को याद रखना, तू आज कहता है कि दूसरे बेटे की तरफ देख लो, तुम भूल गए कि बाप कौन होता है। अरे बाप तो वो है। हमने एक दिन पूछा अपने बाप से, अब्बा जी ये बताइए मेरे हाथ में तो ये लकीरें दिख रही है, ये देखो लकीरें दिख रही है कि नहीं? ये लकीरें ये लकीरें दिख रही है, आपके हाथों की लकीरें कहाँ चली गई? तो अब्बा जान ने फरमाया ओ बेटा तेरे बाप के हाथ की लकीरें फावड़ा चलाते चलाते खिसके मिट गई है। तेरे बाप की लकीरें मजदूरी करते करते मिट गई है। आप कहते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं सर भाई आजकल कहने लगते बेटे आपने मेरे लिए क्या किया है? जब बाप माँ बूढ़े हो जाए बेटे कहते हैं आपने मेरे लिए क्या किया है? आपने मेरे लिए क्या किया है? जो कुछ हूँ अपने बलबूते पे हो। ओ लोगों नौजवानों याद रखना, खबरदार अपने बाप से कभी ये मत कहना आपने मेरे लिए क्या किया है। अगर ये देखना है ना तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया है, कभी दिल्ली जाकर देखना अपनी बाप की मेहनत को, कभी मुंबई जाकर देखना अपने बाप की मेहनत को, कभी महाराष्ट्र गुजरात जाकर अपने बाप की मेहनत को देखना। हमने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जो 10-10 20-20 ईंटें अपनी पुश्त पर उठाकर पैदल 10 मंजिला मकान पे चढ़ जाते हैं, वापस सीढ़ी से पैदल आते हैं, दिन भर इसी तरह काम करते हैं, रात को फुटपाथ में सो जाते हैं, कमरा तक किराए पर नहीं लेता है। अगर कोई पूछे कि आप कमरा किराए पर क्यों नहीं लेते, 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करते हो, कम से कम 8 घंटे की नींद तो आराम की लोगे। उसको हमने कहते देखा है कि ए भाई साहब अगर मैं कमरा किराए पर मुंबई में लूंगा, दिल्ली में लूंगा, एक कमरा का किराया 10,000 देना होगा, मैं ये 10,000 बचाता हूँ, अपने घर भेजता हूँ, थका हारा रहता हूँ, नींद तो फुटपाथ पे भी आ जाती है, कोई आकर एक कंबल डाल जाता है, कोई चादर ओढ़ा जाता है, नींद तो आ जाती है, लेकिन जानते गए वो 10,000 जो कमरे का किराया बचता है अपने घर भेज देता हूँ। उस 10,000 में पूरा 1 महीना मेरी बीवी रानी बनकर जिंदगी गुजारती है और मेरा बेटा शहजादा बनकर जिंदगी गुजारता है। इसलिए मैं कमरा किराए पर नहीं लेता। मैं आपसे कहूंगा, फिर आप कहते हो कि अब्बा आपने मेरे लिए क्या किया है, आपने मेरे लिए क्या किया? शर्म आती है हजरत। अभी कटिहार जिला में 4 साल पहले या 5 साल पहले गालिबन एक बेटे ने सिर्फ इस वजह से अपने बाप के गले पे छुरी चलाकर अपने बाप को कत्ल कर दिया। सिर्फ इस वजह से एक शख्स की बुनियाद पर के मेरे बाप ने शायद 1 कट्ठा जमीन 1 डिसमिल जमीन मेरे बड़े भाई को दे दिया है। अल्लाह अकबर। ये कटिहार जिला का वाकया है। जुमा पढ़ने बाप जा रहा था, आपके कटिहार जिला का, मेरे कटिहार जिला का, बोलने में शर्म आती है। उसने बाप नमाज पढ़ने जा रहा था, पीछे से बेटा घात लगाए बैठा था, छुरी लेकर बाप आगे बढ़ा, मस्जिद के करीब बाप पहुंचा, पीछे से बेटे ने ऐसा वार किया कि बाप की रूह उसी जगह परवास कर गई। क्या मुंह दिखाएंगे आप? फिर आप यहाँ आकर पैसे लुटाते हैं।
मत दीजिए हमें पैसे, मत दीजिए असद साहब को पैसे। अपने माँ बाप की खिदमत पे पैसे लुटाइए, अपने माँ बाप की दवाइयों पे पैसे खर्च कीजिए। अरे ओ इंसान, आज तो नौजवान गरीब नवाज के रोजे पर जाकर फख्र महसूस करता है, हमने 20,000 बड़ी देग में 10,000 छोटी देग में डाल दिया है। लेकिन जब घर का पता कीजिए, जो 10,000 की चादर जो बेटा गरीब नवाज के रोजे पर डाल के आ रहा है कब्र शरीफ पे, तो वो बेटा के बारे में पता चलता है कि साल भर में अपनी माँ को घर में ईद जैसे दिन भी एक साड़ी नहीं देता है, बाप को एक लुंगी नहीं देता है। क्या ऐसी चादर कोई काम नहीं आएगी? पहले माँ बाप को राजी करो, माँ बाप का सम्मान करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे, मेरा यकीन कहता है, मुस्तफा की हदीस कहती है कि जो काम 10 साल तक आपकी मेहनत के बाद भी मुकम्मल ना हुआ हो, वो माँ बाप अगर उठाकर मुख्तसर सी दुआ कर दे हाथ उठाकर, वो चंद लम्हों में अल्लाह उस काम को पाए तकमील तक पहुंचा देगा। लेकिन शर्त है कि अपने माँ बाप को पहले राजी करो। बोलिए, माँ बाप की कदर करेंगे? ऊंचा बोले, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं वो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ करेंगे। ऊंचा बोले इंशाअल्लाह। जिनके माँ बाप दुनिया में हयात से हैं वो अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे। ऊंचा बोले खिदमत करेंगे, और ऊंचा बोले खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि मेरे भाई, अगर माँ बाप आपके नाराज है, अगर माँ बाप आपसे राजी नहीं गए, तो एक जलसे में नहीं 1000 जलसे में चले जाओ, उन जलसों में जाना तेरा बेकार होगा। अगर माँ बाप नाराज है, अजमेर जाना बेकार है, बरेली शरीफ जाना बेकार है, चौचा शरीफ जाना बेकार है। अगर माँ बाप राजी नहीं गए तो हुजूर भी राजी ना होंगे। और अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो, मुस्तफा को राजी करना चाहते हो, गरीब नवाज को राजी करना चाहते हो, माँ बाप को घर में खिदमत के जरिए मुस्कुरा कर बात करके उनका फरमा बरदार बनकर माँ बाप को घर में राजी कर लेना। माँ बाप यहाँ मुस्कुराएंगे, मदीने वाले मुस्तफा वहाँ मुस्कुराएंगे। माँ बाप की खिदमत कीजिए। और बोलूं क्या? इजाजत है? हाँ, अच्छा, उधर बात अभी उधर घुसूंगा, 1 घंटा चाहिए, 11:15। ठीक है, अभी थोड़ी देर में, बस जल्दी जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोले, माँ बाप की खिदमत करेंगे। अगर किसी की माँ नाराज है, अगर किसी का बाप नाराज है, यहाँ से उठ के जाना, माँ बाप के कदमों से लिपट जाना, अपनी माँ से कहना, ओ मेरी माँ, ओ मेरे बाबा, हमने जलसे में जाकर सुना है, अगर आप दोनों नाराज रहोगे, मेरा जलसे में बैठना बेकार है, मेरा मस्जिद जाना बेकार है, किचौचा जाना बेकार है, बरेली जाना बेकार है, अजमेर जाना बेकार है, बल्कि घर जाकर माँ के कदमों से लिपट जाना। और अगर माँ से सच्ची मोहब्बत है तो कहना, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए। ये कलाम मैं बड़ी मोहब्बत से पढ़ता हूँ, पूरा मजमा बोले, क्या बोलना है? दुआ चाहिए। क्या बोलना है? ऐसे नहीं आगे वाले, अच्छा पीछे वाले ये सोच रहे अच्छा हुआ आगे वाले जाके फंस गए हैं। लेकिन याद रखिएगा, हुजूर की महफिल में आकर आदमी फंसता नहीं है। अगर कोई मुसीबत में फंसा बैठा हो तो हुजूर की महफिल में आता है, अल्लाह उसे मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देता है। जरा पूरा मजमा बोले, प्यारी माँ, मुझको तेरी ही दुआ। और बुलंद आवाज से, जिनकी माँ और जिनके बाप दुनिया से चले गए हैं उनकी बख्शिश की नीयत से, और जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा है लंबी उम्र की नीयत से पूरा मजमा बोलिएगा, प्यारी माँ, मुझको तेरी ही दुआ। बस इतनी आवाज झूम कर बोलना, तेरे आंचल की ठंडी हवा। स्टेज वाले अगर दुआ दे दें, स्टेज वाले, प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ। मौला मामूद साहब, आपकी आवाज भी बड़ी प्यारी है, हम सुने हैं पहले, लेकिन आप कुछ गुनगुना नहीं रहे हैं, है आवाज प्यारी। हुजूर की नात पढ़ने के लिए ना और माँ बाप की मोहब्बत में आवाज की जरूरत नहीं है, अकीदत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। लोरी गा के मुझे
अपने इलाके में औरतें लोरी गाती है, हमारे गांव में भी है, औरतें गाती है। वो लोरी जानते हैं? बच्चा नहीं सोएगा गोद में लेगी कहती है, अरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू पे मुंह घुटू घुटू। आपके इधर है ये चौनी की तरफ क्या? अरे बोलिए ना भाई, हर जगह कुछ ना कुछ है। ये नहीं होगा तो चंदा मामा दूर के जरूर होगा। हम लोग भी सुनते हैं, जानते हैं हम लोग क्या क्या करते हैं। हाय 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 हाय। लोरी गा के मुझे को, लेकिन माँ बहनों लोरियां अगर गाती हो तो लोरियों में गाने ना गुनगुनाना, बल्कि लोरियों में दुरूद मुस्तफा गुनगुनाना। और अगर बच्चा ना सोए तो बच्चे को गोद में लेकर कहना, मेरे लाल तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते खुले। की लोरियों में बड़ा दर्द होता है, माँ लोरियां भी गाए तो लोरी गा के मुझे को सुलाती है तू, और ओ माँ मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। हमको इसके सिवा और क्या चाहिए प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। स्टेज वाले माँ बाप अगर सलामत हैं या दुनिया से चले गए तो बख्शिश की नियत से, माँ बाप सलामत है तो लंबी उम्र की नियत से, तेरे आंचल की ठंडी हवा प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। और एक शेर, स्टेज में जितने लोगों के चेहरे चमक रहे ना, ये माँ बाप की दुआओं का समरा है। क्योंकि मैं अपनी बात बताऊं हजरत, मैं 10 रात के बाद अगर घर जाता हूँ, कफील भाई भी आपने भी देखा होगा, असद साहब ने तो देखा ही होगा कई बार कि ये तो 30 साल से गालिबन स्टेज पे हूँ। हम लोग पैदा भी नहीं होते उसमें, 44 साल तक तो हमारे पैदा होने से पहले से है। स्टेज वालों के अब्बा है, सबके नहीं, लेकिन मोहतमिम साहब की बिना बहुत पहले से है। अल्लाह सलामत रखे, खुदा करे कि सलामत रहे ये बूढ़े सजर, हम परिंदे यहीं पर बैठकर थकन उतार लें। इनको जब भी देखा है ना किसी ने, इनकी दुआएं इतनी रहती है। सुनिएगा, मैं 10 दिन के बाद अगर घर जाऊं, 10 रातों के बाद 2 बजे रात को घर पहुंचा, अल्लाह की कसम कहता हूँ कभी भी मेरे दरवाजे को, घर के दरवाजे को मेरी बीवी अगर 10 बार खोली होगी तो 1000 मर्तबा मेरी माँ आकर पहले दरवाजा खोलती है। क्यों? माँ तो वो है ना, माँ बाप वो है हजरत, कि अगर 2 साल 5 साल के बाद घर आए ना तो दोस्त लोग फोन करते। हम ही लोग जाते हैं ना, कभी अजमेर गए, मुफ्ती साहब अरे दोस्त लेते आना। कफील भाई आप ये मेरे दोस्त हैं, साथी भी हैं, क्लास फ्रेंड भी हैं, सीनियर हैं, लेकिन जो बड़े हैं बड़े ही रहेंगे। कोई कितना बड़ा आलिम बन जाए ना, इल्म के मामले में आगे बढ़ सकता, बड़ा आलिम बन सकता है, लेकिन जो बड़ा रहेगा वो हमेशा हमेशा वो बड़े ही रहेंगे। सुनिएगा, अगर बाहर से 5 साल के बाद आते हो, दोस्त फोन करें, यार मेरे लिए एक जैकेट लेते आना, बड़े दिन बाद आ रहे हो, फला जगह रहते हो, मेरे लिए घड़ी लेते आना, बड़ी कीमती अच्छी घड़ी मिलती है। बहन कहती है भैया मेरे लिए पर्स लेते आना, बहुत खूबसूरत पर्स दिल्ली में। और दोस्त यार कहते हैं मेरे लिए कोई घड़ी, कोई चैन, कोई लॉकेट, कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन वो माँ बाप है, अगर घर बेटा आने लगे तो माँ बाप की बोली होती है, ओ मेरा लाल, ओ मेरा बेटा, तेरी माँ को, तेरे बाप को कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, सलामती के साथ घर आ जाए। तेरी माँ तेरे बाप के लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है। माँ बाप की बोली होती है। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे
है जन्नत मेरी उम्र भरे, सर पे साया तेरा चाहिए, घर जाना कहना प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, बुलंद आवाज से तेरे आंचल की ठंडी हवा। ऐसे बोलिएगा, तकरीर खत्म नहीं करेंगे, ऐसे बोलिएगा, जरा झूम कर पढ़िएगा। माँ बाप से जितनी मोहब्बत है, प्यारी माँ मुझको तेरे आंचल की ठंडी हवा। सबसे बेहतर मजहब अगर कोई है तो वो मजहब है, और ऊंचा बोलो पूरा मजमा, वो मजहब है इस्लाम है। जरा सुनिएगा, कहा गया खुलासा, बस थोड़ी देर, 2 मिनट में, बहुत लंबी तकरीर हो गई भाई। रोजाना बोलता हूँ, मौलाना शहरयार साहब की हालत देखे ना, आए, लेकिन अगर कुछ हो भी जाए ना, मौलाना शहरयार साहब की बिला अपने इलाके की शान है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे हिंदुस्तान में। अरे भाई, उत्तर प्रदेश वालों को अपनी जबान पर अगर नाज थी ना, तो मौलाना शहरयार साहब के बिला बिहार और बंगाल की सरहद से उठ के गए, तो वहां के उलमा ने भी ऐसे सुना, वो देख कर दंग थे कि बिहार और बंगाल में भी कोई ऐसा खतीब है क्या। लेकिन बाहर वालों के मदारिस को अगर बामे उरूज तक किसी ने पहुंचाया है, बिहार और बंगाल के उलमाए किराम है, यही की मिट्टी से वो निकले हैं। हमारे बिहार में अगर बाहर देखना हो, क्या नहीं गए बिहार और बंगाल में, लेकिन शर्त है अपने आलिमों की आप कदर तो करके देखो। अगर यहाँ कदर होती तो बाहर का रुख ये लोग नहीं करते ये उलमा। इसलिए सुनो, यहाँ जितने लोग बैठे गए, मैं एक मंत्र का खुलासा कर दो। मैंने पढ़ा गए वायुर्दे यरमुगड़ी मणुना शशंका, वायुर्द मना हवा, यरमुगड़ मना आग, वरुण के माना सूरज, शशांक के माना चांद, वायुर्दे यरमुगड़ी मणुना शशंका, प्रजापतिष्ठम पर पितामहश, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता। कहाँ के लोगों, इस हवा को, इस चंद्रमा को, इस प्रकाश को, इस चंद्रमा को, इस आकाश को, इस पृथ्वी को, इस पेड़ को, इस पहाड़ को जिसने बनाया, नमो नमस्ते सुसाहस्कृता। उस मालिक के सामने हम मत्था टेकते गए, उस मालिक को दंडवत करते गए, उस मालिक को नमस्कार करते गए, और एक बार नहीं करते गए। नमो नमस्ते 1000 बार का, पुनश्च भोयो भी नमो नमस्ते 1000 बार करते गए। अब जरा ये सुनो लोगों, एक किताब का नाम है, मेरे हाथ में रामायण भी है, मेरे बैग में रामायण में लिखा गए, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम कर विधनाना, आनन रगत शकल रस भोगी, बिन बाणी भगता बड़ जोगी। ये रामायण की चौपाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लोगों, जमीन का पैदा करने वाला कौन है? आसमान को पैदा करने वाला कौन है? चंद्रमा को पैदा करने वाला कौन है? आकाश और पृथ्वी को पैदा करने वाला कौन है? तो सुनो, इसमें लिखा गया कि उसकी पहचान क्या है। लिखा गया लोगों, बिन पद चले सुने बिन काना। अगर तुम जानना चाहते हो वो अल्लाह यानी जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया, तो उसकी अगर पहचान जानना चाहते हो, बिन पद चले सुने बिन काना, अल्लाह वो है जो चलता है लेकिन हम लोगों की तरह पांव नहीं है। अल्लाह वो है जो पकड़ता है लेकिन हम लोगों के तरह हाथ नहीं है। नयन बिन देखा जो देखता है लेकिन हम लोगों की तरह आंखें नहीं है। अल्लाह वो है जो पकड़ता है, बड़ा सख्त पकड़ता है, जिसकी ना माँ है ना बाप है ना औलाद है। अल्लाह का कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ है ना उससे कोई पैदा हुआ है। अरे यही तो हम कहते हैं अल्लाह वो है ना जिसकी ना माँ है ना बाप है ना औलाद है, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सब का खुदाए। ऊंचा बोलो खुदाए पाक है, वही हम सब का खुदाए। और ऊंचा बोलो वही हम सब का खुदाए
पाक है। इसलिए मेरे भाई हयात बाकी रहेगी, फिर कभी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। गुफ्तगू और भी आगे आपको कभी सुनने का मौका मिला। मोइनुद्दीन कादरी।